हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जो हमें अंदर तक हिला देते हैं। कई बार हमारे प्लान्स कोलैप्स हो जाते हैं, लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं और सर्टेनिटी खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी किया वो सब कुछ जीरो हो गया, सारे हमारे जितने भी एफर्ट्स थे वो सब वेन हो गए, वेस्ट हो गए। दोस्तों, ऐसे टाइम पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पैनिक करते हैं, ठीक है, हेल्पलेस फील करते हैं या फिर सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर का एक बड़ा ही नेचुरल पैटर्न है। हमारा दिमाग किसी भी इमोशन, पेन या ब्रेकडाउन को एक थ्रेट की तरह देखता है। राइट, आपने भी फील किया होगा ये। एक अपॉर्चुनिटी की तरह ये नहीं देखता। राइट, उस समय मतलब हमारे दिमाग का बल्ब नहीं जलता कि कुछ और सिनेरियो बताना चाह रहा है हमें। हमें लगता है कि अगर चीजें टूट रही हैं तो हमारा एंड आ गया है और हम फेल हो गए हैं या फिर फेल हो रहे हैं। राइट। दोस्तों, एक्चुअली आपने कोट पढ़ा होगा, व्हाट वी रेजिस्ट ऑलवेज परसिस्ट। ये हमारी एक बहुत ही गंदी आदत है कि हम लाइफ में ना कभी भी कोई सेटबैक आता है तो हम कुछ पॉजिटिव रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। आपने क्या कभी सोचा है कि क्या हर टूटने वाली चीज आपको डिस्ट्रॉय करने आती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी लॉजिक और प्रैक्टिकल माइंडसेट को समझने के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम इस सेशन में 5 डीप लाइफ लर्निंग लेसन डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर जो वीडियो है, स्क्रिप्ट है, इसका टाइटल है नॉट एवरीथिंग दैट ब्रेक्स यू इज मेंट टू डिस्ट्रॉय यू। और हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे टूटना असल में एक नई बिगिनिंग का पहला प्रैक्टिकल स्टेप होता है, जो हम समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम टूटने को फेल्योर की तरह देखते हैं। आइए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली जो इंसाइट है वो है ब्रेकिंग क्रिएट्स स्पेस। दोस्तों, जब हमारी लाइफ स्मूथ चल रही होती है, हम बस एक फ्लो में चलते चले जाते हैं बिना रुके, बिना सोचे। लेकिन जब कुछ टूटता है तो लाइफ हमें एक फोर्स्ड पॉज देती है। कंफर्ट में एक्चुअली क्या होता है, हम अपने पैटर्न्स को कभी भी इंटरप्ट करते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा होता है, तो हम चीजें वैसे ही चलने देते हैं। डिस्कंफर्ट ही है जो स्पेस बनाता है। इस स्पेस में आप पॉज लेते हो और सोचते हो कि क्या जो मैं कर रहा था वो सच में मेरे लिए सही था भी या नहीं, ठीक है, या फिर क्या मैं अपनी प्रायोरिटीज बदलने की जरूरत है मुझे। देखिए, टूटना आपको रोकता जरूर है, लेकिन बस इसलिए ताकि आप सही डायरेक्शन में वापस चल सको। इसलिए दोस्तों, लाइफ में कभी कभी टूटना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसको पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करना, सोचना समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, पेन शोज यू वॉट इज टू हैवी फॉर यू। देखिए, हम अपनी लाइफ में बहुत सारा एक्स्ट्रा वेट लेकर के चल रहे होते हैं। आप भी जानते हो दोस्तों, मल्टीटास्किंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, हर एक लूप में फंसे रहते हैं। चाहे वो हमारी ओल्ड एक्सपेक्टेशंस हो, अनरियलिस्टिक होप्स हो और ऐसे अटैचमेंट्स जो हमें अंदर से खाली कर रहे होते हैं। हम इन्हें अपनी मर्जी से छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि हम फंसे रहते हैं। लेकिन जब पेन आता है हमारी लाइफ में तो वो इन हैवी चीजों को हमसे अलग कर देता है, क्योंकि आप पेन में बिजी हो जाते हो। बाकी फालतू की चीजें सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं रहता। पहले हमें ये लॉस जैसा लगता है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक रिलीज है, लॉस नहीं है। जो चीज टूट कर अलग हो गई वो वैसे भी आपके साथ हमेशा चलने के लिए नहीं बनी थी। तो लाइफ दोस्तों एक्चुअली आपको उन चीजों से फ्री कर रही होती है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं चीजें। लेकिन हम सब अपने पेन में इतना डूब जाते हैं कई बार कि यूनिवर्स और डेस्टिनी के ये जो छोटे छोटे मैसेजेस आते हैं ना, ये जो हिंट आते हैं, इनको समझ ही नहीं पाते और पेन को अपना पार्टनर बना लेते हैं कि भाई अब जो हमारी लाइफ है वो तो यही है, हमारी किस्मत ऐसी और हमारी किस्मत में कुछ भी बदल नहीं सकता। यही इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, डिस्कवरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। पेन कैसे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ देता है वो समझते हैं। हम अक्सर स्ट्रेंथ का मतलब समझते हैं लाउडली कॉन्फिडेंट होना या हमेशा कंट्रोल में बने रहना। लेकिन दोस्तों, ब्रेकडाउन के बाद जो स्ट्रेंथ निकल कर आती है वो हमेशा साइलेंट होती है, ठीक है, लाउड कभी नहीं होती है, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस दे देती है सिचुएशन या फिर वो पेन। ये वो स्ट्रेंथ है जो तब दिखती है जब आपके पास कोई आंसर अवेलेबल होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगला स्टेप लेते हो। जब कोई गारंटी नहीं होती है फिर भी आप रिबिल्ड करना स्टार्ट करते हो। ये क्वाइट स्ट्रेंथ शोर नहीं मचाती, लेकिन ये स्टेडी होती है दोस्तों। और एक बार जब आप इसे अपने अंदर फील कर लेते हो तो आपको
ये रियलाइज होता है कि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा कैपेबल हो, तब आपको जाकर के आपका जो सेल्फ वर्थ है ना वो भी समझ में आ जाता है। तो ये पेन्स ना, लाइफ के पेन्स, ये लाइफ में पेन्स बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप है दोस्तों, हीलिंग डजंट मीन गोइंग बैक टू हु यू आर। कई बार होता है हम वापस सारा टाइम फेस करने के बाद पुराने उसी सिनेरियो में वापस चले जाते हैं। दोस्तों बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो वापस वैसा ही बनना चाहते हैं जैसा वो ब्रेकडाउन से पहले की सिचुएशन में थे। देखिए, गोल पुराने वर्जन को रिस्टोर करना कभी नहीं होता। टूटने के बाद आप वो सेम इंसान कभी नहीं रह सकते। हीलिंग का मतलब ही एक नया वर्जन बिल्ड करना होता है, एक नया वर्जन जो पहले से ज्यादा अवेयर है, जो पहले से और ज्यादा ग्राउंडेड है और ज्यादा इंटेंशनल है। तो जो कुछ भी आपने इस पेन से सीखा है उसको यूज करके अपने आप को वापस कंस्ट्रक्ट करना ही रियल हीलिंग होता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, द मीनिंग यू गिव इट चेंजेस एवरीथिंग। अगेन पर्सपेक्टिव की बात है, मीनिंग मीन्स पर्सपेक्टिव से यहां पे इसका रिलेशन है। देखिए, दो लोग सेम डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर सकते हैं। एक इंसान क्या करता है, वही स्टक बना रहता है, और दूसरा इंसान वहां से ग्रो करके निकल जाता है। फर्क सिचुएशन का नहीं होता है, फर्क होता है उस मीनिंग का, आपने मतलब समझा क्या है, उस सिचुएशन को किस पर्सपेक्टिव से ले रहे हो। अगर आप टूटने को अपना एंड या फेल्योर मान लोगे तो आप रिबिल्ड करना ऑटोमेटिक छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखोगे तो आप वहां से नई स्ट्रेंथ और नए पॉसिबिलिटीज ढूंढना शुरू कर दोगे ऑटोमेटिकली, राइट। इसलिए दोस्तों ब्रेकडाउन फेलियर नहीं होता है कभी भी, वो बस आपको उन चीजों का सामना करवाता है जिससे आप बच रहे होते हो। कई बार जो हम लोगों ने पहले ऊपर कोट पढ़ा ना, व्हाट वी रेजिस्ट ऑलवेज परसिस्ट। इसलिए रेजिस्टेंस मत करिए, बचिए मत, एक्नॉलेज करिए, मिस्टेक हुई, गलती हुई, फेल हुए, उसको समझिए, लेसन को एक्सट्रैक्ट करिए। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को रैप अप करते हैं और समझते हैं कि अगर हम इस पूरे सेशन और उसके लेसन्स को समराइज करें तो सच ये है कि लाइफ के जो ब्रेकडाउन्स हैं वो एंडिंग नहीं है, बल्कि वो फोर्स्ड रीसेट्स होते हैं हमारी लाइफ में। जब हमारा दिमाग किसी भी पेन को थ्रेट समझता है, ये लेसन हमारा पर्सपेक्टिव बदलकर ये दिखाता है कि पेन असल में एक टूल है जो उन हैवी अटैचमेंट्स को हटाने के लिए हमारी लाइफ में आता है, जिन्हें हम अननेसेसरी कैरी कर रहे होते हैं और लाइफ लॉन्ग कैरी करते चले जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कई बार ऐसा होता है, कई लोग इस प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं कि वो उस शेल से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, इस वजह से वो अपनी लाइफ में बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं। देखिए, ब्रेकडाउन वीकनेस नहीं होती है, ये लाइफ का तरीका है हमारे अंदर एक नए स्पेस और एक क्वाइट स्ट्रेंथ को डिस्कवर करने का। अगर इसे प्रैक्टिकल लाइफ लर्निंग की तरह कैरी करने का सिंपल तरीका यही है कि जब भी लाइफ में आपको कोई भी सेटबैक आए तो पैनिक मत करिए। पैनिक की जगह रुकिए और सोचिए, व्हाट इज दिस ब्रेकिंग अवे टू मेक स्पेस फॉर। ये मुझे या मेरे अंदर कुछ तोड़ के किस नई चीज के लिए जगह बना रहा है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिएगा जिन्हें इस वीडियो या फिर इस मैसेज की आपसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।